So beta, we are starting lecture number 3 of chapter number 12, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Now we will do the methods of preparation of only aldehydes. As we know, there are three methods of preparation of aldehyde and ketone. First one was common methods for aldehyde and ketone, which was covered in our last lecture. Second जो method रहेगा बेटा वो रहेगा method of preparation of only aldehyde, and the last one is method of preparation of only ketone. अगर बात करें बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड की, तो इसके अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितने मेथड्स होंगे सर? 5 मेथड्स होंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन होगी बेटा वो होगी रोजनमन रिएक्शन। तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोजनमन रिएक्शन बार बार पूछी जाती है। सेकेंड वन जो हम करेंगे बेटा वो करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। ये दोनों रिएक्शन कॉमन रहेंगी। उसके बाद सर फोर्थ रिएक्शन जो है वो होती है हमारे पास स्टीफन्स रिडक्शन। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्टीफन्स रिडक्शन भी एक नेमिंग रिएक्शन है, ये भी पूछी जाती है। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज इटार्ड रिएक्शन। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो अ नेमिंग रिएक्शन। तो ये जो है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, इसके अंदर हमारे पास तीन रिएक्शन जो है वो नेमिंग रिएक्शंस हैं। रोजनमन रिएक्शन के अंदर हम जो रिएजेंट लेते हैं दैट इज एसिड क्लोराइड, RC+Cl। अगर सर यहाँ पे OH लगा होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, यहाँ पे Cl लगा हुआ है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है? इसी में सर स्टीफन्स रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सर हमारे पास क्या होगा? अल्काइल साइनाइड। एंड इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगी? टोलिन। So these are the important reactions for methods of preparing only aldehydes. Then we have the first reaction, that is from acid chloride. Acid chloride से हमें क्या बनाना है सर? aldehyde बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? हमारे पास बेसिक रिएक्शन क्या होगी? RC+OCl। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिड क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या करवाएंगे बेटा? एक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर H2 ऐड करवाना है किसकी प्रेजेंस में सर? BaSO4 की प्रेजेंस में। कोई आप मुझे बता सकते हो कि ये BaSO4 क्या है? हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था BaSO4। बैरियम सल्फेट क्या काम करता है? यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि हम क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल। फाइन मेटल कुछ भी ले सकते हैं, PD ले रखा है यहाँ पे। लेकिन BaSO4 इसलिए यूज करते हैं बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज अ पॉइजन। एक टाइप का पॉइजन होता है जो रिएक्शन को एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। जैसे अगर मैंने इसकी रिडक्शन करवाई तो अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन क्या देते हैं हमें? अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन हमें क्या देते हैं? अल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। लेकिन क्या कंफर्मेशन है कि वो अल्डिहाइड कीटोन पे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी? फर्दर रिडक्शन भी हो सकती है, फर्दर रिडक्शन होकर अल्कोहल भी बना सकती है, लेकिन हमें चाहिए क्या? अल्डिहाइड, क्योंकि हम अल्डिहाइड बना रहे हैं। तो हमें अल्डिहाइड तक उस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा। टू स्टॉप द रिएक्शन फ्रॉम अल्डिहाइड स्टेज वी हैव टू ऐड एन पॉइजन दैट इज नोन एज BaSO4, बैरियम सल्फेट। क्लियर है? सेम इज डन इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करी थी तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बना था? अल्डिहाइड एंड कीटोन। वो फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता था। तो अल्डिहाइड तक रोकने के लिए हमने फिर से उसमें क्या ऐड किया था? बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, यहाँ पे कैटलिस्ट अपना काम दिखाएगा। ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। Cl नेगेटिव H के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। बचा क्या बेटा? RC+O। और यहाँ पे क्या बचा हुआ बेटा? एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन हो तो क्या बोलते हैं उसको? अल्डिहाइड बोलते हैं। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नहीं है सर। तो एसिड क्लोराइड से हम क्या बना रहे हैं? अल्डिहाइड बना रहे हैं। दैट इज कॉमनली नोन एज रोजनमन रिएक्शन। क्लियर बेटा? लेट वी हैव टेकन एग्जांपल। यहाँ पे R की जगह क्या कर रहे हैं सर? CH3 कर रहे हैं। CH3 C+O Cl प्लस में H2 इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 और अ फाइन मेटल दैट इज प्लेडियम। अब आपसे पूछा क्या जाता है कि ये रिएक्शन दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, कि जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? तो बताइए क्या नाम होगा?
तो उसके लिए तो पहले तो रिएक्शन आनी चाहिए कि हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, HCl बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और Cl की जगह क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन आ गया। तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एस, तो एसिटल्डिहाइड। क्लियर है, दैट वाज द कॉमन, दैट इज द कॉमन नेम। अगर दो कार्बन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इथ एन, और अल्डिहाइड है तो क्या आएगा, अल, दैट इज इथेनॉल। क्लियर है बेटा, ये बार हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द रिएक्शन। आफ्टर दैट we will take an example of benzene ring, कि benzene ring है सर, benzene ring के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या है, Cl। इसमें हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं in the presence of palladium and BaSO4. What will be the reaction? बेंजीन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन HCl HCl बार क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनेगा, बिल्कुल सही बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ Cl रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है, Cl की जगह क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिल है तो क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। बेंजीन पे लगा है तो क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। वेरी गुड। अब सर बेंजल्डिहाइड है, लेकिन बेंजल्डिहाइड की नेमिंग नहीं आती यहाँ पे। बेंजल्डिहाइड तो कोई भी बता देगा कि बेंजल्डिहाइड है ये, नेमिंग इसकी इंपॉर्टेंट है कि इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं। तो कोई भी आपको ये पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं देगा, वो आपको एक नेम लिख के देंगे, उससे आपको इंटरप्रेट करना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं बेटा बेंजोइल क्लोराइड। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, बेंजोइल हो गया, एंड दिस इज क्लोराइड। क्लियर है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड एंड द रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज बेंजोइल क्लोराइड। अब आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या मैं इस रिएक्शन को, जैसे ये तो हमने बहुत सारी रिएक्शन करी, क्या मैं R की जगह यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड ले सकता हूँ कि HC डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन की रिएक्ट करवा दी, Cl का रिएक्ट करवा दिया, यहाँ पे आ गया सर हमारे पास Cl, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड या फिर फॉर्माइल क्लोराइड एसिड। इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ बेटा, H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl, और ये यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, क्या बना ये, फॉर्मल्डिहाइड बना बेटा। तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया सर, बन गया ना, नहीं बेटा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन। यही ड्रॉबैक है, ये फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। पूछा जाता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रोजनमन रिएक्शन, तो ड्रॉबैक्स ऑफ रोजनमन रिएक्शन क्या होती है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फॉर्माइल क्लोराइड दैट इज HC डबल बॉन्ड ओ Cl, अभी अभी पढ़ा जो, इज अनस्टेबल। ये क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अल्डिहाइड कैन बी फर्दर रिड्यूस टू अल्कोहल, इसमें अल्डिहाइड जो है वो फर्दर क्या कर सकता है, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप इट एट अल्डिहाइड स्टेज वी हैव टू पॉइजन इन इट, और इसीलिए इसको एक ऑर्डर पे स्टॉप करने के लिए, इस अल्डिहाइड तक को स्टॉप करने के लिए हमें इसमें क्या डालना पड़ता है, पॉइजन। पॉइजन कौन सा डालते हैं बेटा, BaSO4। क्लियर है, तो दैट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस रिएक्शन। व्हिच रिएक्शन, दैट इज रोजनमन रिएक्शन। एंड as I told you that this is a important reaction because this is a naming reaction, and naming reactions are most important reactions of that organic chemistry. After that, from reduction of alkyl cyanide, as we know, we have another method which is also a naming reaction, that is known as Stefan's reduction. Stefan's reduction किसकी यूज में करते हैं सर, SnCl2 के साथ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बेटा रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल साइनाइड होता है। क्या होता है, अल्काइल साइनाइड। तो अल्काइल साइनाइड क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो साइनाइड होता है, एक आइसोसाइनाइड होता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अल्काइल के लिए R आएगा, यहाँ पे C है, साथ में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है, अगर ये इस तरीके से होता है R N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है, NC is known as isocyanide and CN is known as cyanide। तो इसकी रिएक्शन करवानी है हमें।
आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन की किसके साथ करवाएंगे बेटा? SnCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारे पास जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी बेटा? ब्रेक हो जाएगी, दैट इज पाई बॉन्ड। एक हाइड्रोजन किस पे जाएगा बेटा? एन के ऊपर जाएगा, और एक हाइड्रोजन किस पे जाएगा बेटा? कार्बन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? आर सी डबल बॉन्ड एन, और एक क्या लगा हुआ है बेटा? हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर है? फर्दर हम क्या करेंगे, हमें इस हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया है एन के ऊपर, तो फर्दर हम क्या करेंगे बेटा? इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों करते हैं ये ध्यान से सुनना। अगर कभी भी आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की रिएक्शन करवानी हो तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्लियर है? लेकिन कभी भी अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करवाने हो, क्या ऐड करवाने हो? हाइड्रोजन ऐड करवाने हो, तो हम क्या करेंगे? H2O की एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? तो यहाँ पे सर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, दैट इज H2O को ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे H पॉजिटिव और H नेगेटिव ऐड नहीं होंगे, क्या ऐड होगा? H2 और ऑक्सीजन ऐड होगी। तो H2 ऐड होगी बेटा, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन क्या बनाना चाहेगा? डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। लेकिन उसके लिए ये वाली बॉन्ड्स क्या करनी पड़ेगी? ब्रेक करनी पड़ेगी। NH है सर, NH दो हाइड्रोजन को गेन करके क्या बनाएगा? NH3, दैट इज अमोनिया गैस बनाएगा। यहाँ पे क्या बच गया सर? R है, साथ में क्या है? कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी किसके साथ फिल है? हाइड्रोजन के साथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अल्डिहाइड। समझ आया नहीं आया? दैट इज अ जनरल रिएक्शन ऑफ स्टीफंस रिडक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट वी हैव टेकन एग्जांपल। यहाँ पे क्या है सर? हमारे पास CH3 है, कार्बन है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ रिएक्शन। H3O पॉजिटिव लिया है ना, H3O पॉजिटिव मतलब एक H पॉजिटिव मैंने नीचे लिख दिया, तो ऊपर कितना बचेगा? H2O बचेगा। क्लियर है? दैट इज हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर करवाएंगे तो H2 अलग जाएगा और ऑक्सीजन अलग जाएगा। लेकिन अगर ये H पॉजिटिव यहाँ नहीं होता तो यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग होते हैं, इस तरीके से। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी हम क्या करवा रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन के साथ एडिशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2। फटाफट रिएक्शन करिए अपनी रफ कॉपी के अंदर जल्दी से। एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करनी है और मेन प्रोडक्ट भी बताना है कि क्या होगा। ऐसे आपको रिएक्शन देख के समझ आ गया होगा कि क्या है मेन प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान है बेटा, जल्दी से करिए। तो बेटा हो गई होगी रिएक्शन। तो SnCl2 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। सबसे पहले कौन सी बॉन्ड टूटेगी बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगी। एक हाइड्रोजन किस पे जाएगा बेटा? नाइट्रोजन पे जाएगा। एक हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा बेटा? कार्बन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा सर? पहले क्या लगा हुआ था? CH3 लगा हुआ था, तो यहाँ पे सर आएगा हमारे पास CH3, उसके बाद क्या आएगा बेटा? कार्बन। कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा बेटा? NH आ जाएगा। क्लियर है? फर्दर हम क्या करेंगे? इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ऑक्सीजन के साथ कौन बॉन्ड बनाना चाहेगा? कार्बन। लेकिन उसके लिए ये वाली बॉन्ड क्या करनी पड़ेगी? ब्रेक। तो NH इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बन गई। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है? CH3।
CH3 के साथ क्या एक और कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। क्लियर है बेटा? तो दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन विद अल्काइल साइनाइड। क्लियर है बेटा? देन वी हैव, अच्छा, दिस कैन ऑल्सो बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन को हम और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में कर सकते हैं, जैसे कि डाइबल हो गया। डाइबल H क्या होता है बेटा, डाई आइसोब्यूटाइल, दैट इज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे। रिड्यूस मतलब क्या डोनेट करेगा, H पॉजिटिव आयंस डोनेट करेगा। क्लियर है बेटा? इट इज यूज फॉर लॉन्ग चेन नाइट्राइल्स। इसको लॉन्ग चेन नाइट्राइल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 कार्बन की चेन ले ली, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए सर, 6 कार्बन हो गए, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो ये तो लॉन्ग चेन ऑफ नाइट्राइल हो गई। लॉन्ग चेन ऑफ नाइट्राइल के लिए हम सिंपली SnCl2 या का यूज तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड नहीं करवा सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डाइबल H का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, डाइबल H का। डाइबल H क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। किसमें रिड्यूस करेगा, अब ध्यान से देखना, सिंपल से मैं बिना कुछ मैकेनिज्म किए हुए यहाँ पे वो लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, कि बाकी चेन तो हो ही नहीं रही है चेंज, बाकी चेन तो एज इट इज सेम है, बस यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड हट जा रही है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। क्लियर है? बस इतना सा चेंज होगा रिएक्शन के अंदर। मैकेनिज्म मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। और साथ में ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, NH3 बना लेगा। क्लियर है बेटा? केस में NH3 बनेगा, स्टीफन बिल्कुल बनेगा। NH। Then we have a Itard reaction. Itard reaction is much important क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है मैं आपको बता दूं, CrO2Cl2, that is known as क्रोमाइल क्लोराइड। एंड मैकेनिज्म इसका काफी ज्यादा टफ इसलिए भी होता है क्योंकि आपको CrO2Cl2 की जो ज्योमेट्री है वो नहीं पता होती। तो यहाँ पे सर बेसिकली हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, रिएजेंट तो हम वही यूज करते हैं, दैट इज टोलिन। यहाँ पे क्या है सर, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टोलिन बोलते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा। अब टोलिन की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ करवानी है बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड। ये तो सर काफी टफ है, इसको बनाएंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं, वैसे इसमें ज्योमेट्री लिखी नहीं होती है, आपकी NCERT बुक्स में भी नहीं है ज्योमेट्री, लेकिन अगर आप इसको ज्योमेट्री बना के सोल्व करोगे, समझोगे, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी और उसी से याद रहेगी। अदरवाइज आप इसको रटोगे, रटने से याद नहीं रहेगी टार्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्रोमियम है सर, क्रोमियम के साथ दो क्या लगी होती हैं बेटा, ऑक्सीजन लगी होती हैं। दो क्या लगी होती हैं सर, ऑक्सीजन लगी होती हैं, दैट इज CrO2, और साथ में क्या लगा होता है बेटा, Cl2 लगा होता है। ये बताओ Cl2 डबल बॉन्ड बनाता है या सिंगल बॉन्ड बनाता है, जल्दी से बताइए। सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे कितनी बॉन्ड बनाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दैट इज Cl एंड Cl। तो ये सिंपल सी ज्योमेट्री है किसकी, CrO2Cl2 की। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म है। यहाँ पे सर CrO2Cl2 के साथ रिएक्ट किया तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो है, वो एक बॉन्डिंग बड़ी अच्छे से दिखाता है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन को क्या करना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म टफ है इसका, बेंजीन रिंग के साथ भी रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा बेटा, तो ये जो डबल बॉन्ड होती है ये किसके साथ रिएक्ट करती है, Cr के साथ रिएक्ट करती है। क्लियर है? Cr के साथ रिएक्ट करती है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है ये Cr के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये किस तरीके से होता है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, एक बेंजीन रिंग थी। तो बेंजीन रिंग है सर, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, एक CH2 ग्रुप है। क्लियर है? CH2 ग्रुप के साथ यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन किया है, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन किया। यहाँ पे हमारे पास Cr था, Cr किसके साथ कनेक्ट हो गया सर, OH के साथ कनेक्ट हो गया। एक किसके साथ कनेक्ट है बेटा, दो हमारे पास Cl है, दो क्या है, Cl है।
और एक क्या है, ऑक्सीजन है, एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है। अब यहाँ पे सर CH2 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, CH2, तो एक वैलेंसी क्या हो गई है, फ्री हो गई है। यहाँ से भी डबल बॉन्ड जा चुकी है, डबल बॉन्ड जा चुकी है। डबल बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो किसको दे दिया, इस Cr को दे दिया, और डबल बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, तो अब क्या होगा बेटा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा सर, ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसको कि इसको इस Cl के साथ रिएक्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि बेटा ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाना चाहेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने पड़ेगी, डबल बॉन्ड के लिए कितनी वैलेंसी चाहिए, 2 वैलेंसी चाहिए, तो इस वाली बॉन्ड को तो ब्रेक कर सकता है। और एक हाइड्रोजन बेटा इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ध्यान से सुनते जाना, बिकॉज दिस इज अ रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सर HCl आ गया। अब सर यहाँ पे ये कार्बन क्या करना चाहता है, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को वापस फेंकना चाहेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को वापस से कहाँ पे शेयर कर दिया, यहाँ पे शेयर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या चाहता है कि मैं डबल बॉन्ड बना लूं, लेकिन उसने तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा है, तो ये वाली बॉन्ड भी क्या करना चाहेगा, ये ब्रेक करना चाहेगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ पे आ जाए, यहीं पे आ जाए, और ये क्या बना ले, वापस से डबल बॉन्ड बना ले, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या था सर, कार्बन था, कार्बन के ऊपर जो एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन ने तो Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, HCl बना लिया। क्या बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो कार्बन के ऊपर एक क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया बेटा, डबल बॉन्ड बना ली। क्या बना ली, डबल बॉन्ड बना ली। अब सर यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, Cr, Cl और OH बच गया, Cl भी जा चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोडक्ट कौन सा आएगा, Cr, Cl, OH। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे कार्बोनिल ग्रुप है, और एक वैलेंसी किसके साथ फिल है, हाइड्रोजन के साथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेंजल्डिहाइड। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है सर, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है। दो जो प्रोडक्ट्स निकले हैं वो कौन से निकले हैं, Cr, ClOH एंड HCl। और ये सारा जो मैकेनिज्म है दैट इज मस्ट मैकेनिज्म, इसको आप जितनी बार अपने हाथ से सोल्व करोगे उतनी बार आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बिना कुछ मैकेनिज्म के सोल्व करना चाहूँ तो जनरली ये क्या होती है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखी होती है, कुछ समझ नहीं आता उसमें जब तक आप ज्योमेट्री को सोल्व नहीं करोगे। दैट इज यहाँ पे क्या लिखा होता है, बेंजीनिंग लिखी होती है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, CH3। यहाँ पे क्या किया, इसको ना CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन कर दी, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे क्या लिखा होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास है कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और फिर क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन, और फिर क्या होता है, Cr, Cl, OH। क्लियर है। और फिर इस Cr, Cl, OH को रिमूव भी कर देंगे। यहाँ पे सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ये Cl2 था, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक और हाइड्रोजन लगा हुआ था। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा सर, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा सर CHO, और यहाँ से हमारे पास ना हाइड्रोजन, HCl और Cr, Cl, OH रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है। तो रिएक्शन तो वही है कि यहाँ पे CH3 था, हाइड्रोजन के साथ CrO ने रिएक्ट किया, क्या बना लिया, OH बना लिया। एक हाइड्रोजन इसके पास एक्स्ट्रा है, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। एक Cl बच गया, एक OH बचा हुआ है, Cr, Cl, OH बचा हुआ है, ये Cr, Cl, OH बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CHO बचा हुआ है, CHO बचा हुआ है, क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन सेम है, लेकिन जब तक आप मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप ज्योमेट्री नहीं बनाओगे, तब तक ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। क्लियर है बेटा। So this is known as Itard reaction। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको अच्छे से याद रखना है इस रिएक्शन को। Then we have another reaction that is known as Gatterman-Koch reaction। क्या होती है बेटा, Gatterman-Koch reaction। This is occurring in the presence of carbon monoxide। किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। किस तरीके से होगी सर, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, मान लो कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करती है, किसी को पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट, यहाँ पे क्या है सर, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है,
ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो मतलब हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है ना, तो हम इस अल्काइल ग्रुप के साथ क्या जोड़ना चाहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ना चाहते हैं कि सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सर, काम बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, and what will be the catalyst? Catalyst is the AlCl3। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा सर, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे CO ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सर हमारे पास CO ग्रुप ऐड हो रहा है, लेकिन CO ग्रुप को अगर ऐड होना है तो इस बेंजीन रिंग्स के ऊपर सभी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन को क्या होना होगा, रिमूव होना होगा। एक हाइड्रोजन जो रिमूव होगा बेटा, वो इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो फिर से हमारे पास HCl जो हमने डाला था वही HCl हमें वापस मिल गया। लेकिन ये जो एक हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और ये CO जो है बेटा इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। दैट इज यहाँ पे क्या गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके क्या डालेगी, H आ जाएगी। तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, बेंजल्डिहाइड की। किससे, बेंजीन से। कब हुई, जब हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, CO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, and what will be the catalyst, AlCl3, that is known as Gattermann-Koch reaction. In our haloalkanes we have considered a reaction Gattermann reaction, that was a different reaction। वहां पे हमने क्या किया था, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाई थी, जहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही थी बेटा, हेलोअरीन की क्या थी, केमिकल रिएक्शंस थी। तो that was another reaction, that is Gattermann reaction. This is Gattermann-Koch reaction. So there is a little difference between both of them. That was about haloarine and this is about aldehyde. Clear है बेटा? So this is the reactions of aldehyde, method of preparation of only aldehyde. Then we have प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स, सिर्फ कीटोन्स की फॉर्मेशन। तो हमारे पास दो ही मेथड्स हैं बेटा, ओनली फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स के, एंड दीज टू मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली जो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड तो पूछा ही जाता है, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स भी पूछे जाते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन है बेटा वो है असाइल क्लोराइड से। पहली रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड कुछ नहीं होता आपका, एसिड क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, असाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है? सो अगर असाइल क्लोराइड से मैं एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहा हूं तो उसे क्या बोलते हैं, असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता हूं तो क्या बोलते हैं, रोजनमन रिएक्शन, अभी अभी पढ़ा था। और अब हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा, कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। एंड सेकंड जो मेथड है वो स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन किसके लिए था, एल्डिहाइड के लिए था। किसकी रिडक्शन करवा रहे थे, अल्काइल साइनाइड की। क्लियर है? तो अल्काइल साइनाइड की यहाँ पे रिडक्शन करवा रहे थे, यहाँ पे भी क्या होगी बेटा, नाइट्राइल्स की रिडक्शन होगी। तो सेकंड जो मेथड होगा बेटा वो कौन सा होगा, फ्रॉम नाइट्राइल्स। आ गया समझ में? तो these are the two methods of preparation of only ketones. So first of all the first method is from acyl chloride। किससे बनाएंगे बेटा, acyl chloride से बनाएंगे। तो acyl chloride बनाने के लिए in this we make use of dialkyl cadmium। किसका यूज करेंगे, dialkyl cadmium का। dialkyl cadmium क्या होता है सर, अल्काइल का मतलब क्या होता है, R, डाई मतलब 2, कैडमियम मतलब CD, एक एलिमेंट का नाम है। क्लियर है? देन वी रिएक्ट विद RCOCl, फिर हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, RCOCl के साथ। फॉर प्रिपरेशन वी टेक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो अगर मैं R2CD डाइअल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करवाता हूं RMgX के साथ, किसके साथ बेटा, RMgX के साथ। क्लियर है? तो क्या रिएक्शन होगी, MgXR2 के साथ लग जाएगा और ये CDR के साथ लग जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है इस रिएक्शन के अंदर, कि यहाँ पे R2CD की हम रिएक्शन करवा रहे हैं RMgX के साथ। तो आप ध्यान से देखो, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी नेगेटिव है, दोनों में R नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ नहीं करवानी है, हमें डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन RCOCl के साथ करवानी है। और डाई अल्काइल कैडमियम को बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जनरली किसकी रिएक्शन करवाते हैं, कैडमियम क्लोराइड की, नॉट अल्काइल कैडमियम, दैट इज CdCl2। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, MgX पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, Mg पे +2 होता है। R के ऊपर ये एक होता है ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसकी वजह से R के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। MgX पे कैसा है, पॉजिटिव।
तो नेगेटिव वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले के साथ। पॉजिटिव किस पे है? कैडमियम पे, लेकिन कैडमियम पे चार्ज कितना है? +2। यहाँ पे चार्ज कितना है? -1। तो -1 को क्या करना पड़ेगा? -2। -2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए? R2 बन गए। और साथ में क्या है हमारे पास? कैडमियम है। तो R2 ने कैडमियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? R2 कैडमियम, दैट इज नोन एज अल्काइल साइनाइड। इसकी फॉर्मेशन करेंगे RMgX से। क्लियर है? देन यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? MgX है। MgX कितने हैं? 2 है। तो 2MgX और साथ में क्या लग गए? 2 क्लोरीन लग गए। तो यहाँ पे क्या जाएगा? Cl। क्लियर है? तो दिस इज वाज आवर प्रोडक्ट। अब सर इस R2CD की रिएक्शन करवाएंगे। X भी एलोजन होता है, बिल्कुल होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ClX और यहाँ पे 2 है। तो ClX एक एलोजन पे कितना होगा? -1। इस पे -1, दोनों पे कितना हो गया? -2। -2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, -4। और Mg पे कितना होता है? +2। +2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, +4। ओवरऑल चार्ज 0। आया समझ में? तो अब यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई है बेटा? अल्काइल कैडमियम की, डाई अल्काइल कैडमियम की। इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? RCOCl, दैट इज एसाइल क्लोराइड। तो RC डबल बॉन्ड OCl। जल्दी से बताइए बेटा कि इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर चार्ज कैसा है? इस पे +2 है, इस पे कितना है? -2 है। इस क्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1 है। कितना चाहिए? कितना चाहिए? -2 चाहिए। तो कितने से लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लोरीन कितनी है? -2 है। तो +2 वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा? -2 के साथ। मतलब कैडमियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? CdCl2। क्लियर है? CdCl2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया सर? RC डबल बॉन्ड O बच गया। RC डबल बॉन्ड O बच गया। यहाँ पे 2 R है, तो एक R तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? RC डबल बॉन्ड OCr। एक R बच गया और एक ऐसा ही ग्रुप और बचा हुआ है, तो वो फिर से बनेगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O। और एक R बचा हुआ तो वो इसके साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बना लेगा? R। इन दोनों को कंबाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मोल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड OR। क्लियर है? और अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसीज अल्काइल ग्रुप से फिल होती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन बोलते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है सर हमारे पास? कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी मदद से? असाइल क्लोराइड की मदद से। जब असाइल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया? डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम को बनाने के लिए किसका यूज किया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज नोन एज RMgX। क्लियर है बेटा? सो दिस वाज द रिएक्शन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन देना चाहूंगा, दैट इज आपको रिएक्ट करवाना है R2CD को। जल्दी से करिए अपनी नोटबुक्स के अंदर, बहुत इजी रिएक्शन है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, दैट इज CH3 होल ट्वाइस C2H5 होल ट्वाइस। CD की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ करवानी है सर? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। ये आपको बनाना पड़ेगा पहले। इसको बनाने के लिए बताओ किसका यूज करोगे? RMgX का यूज करोगे। तो RMgX मैंने यहाँ पे मान लो CH3MgBr ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो इस टाइप से तो रिएक्शन होगी नहीं। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? C2H5 लेना पड़ेगा। C2H5 लिया, तो यहाँ पे C2H5 लिया तो C2H5 कैडमियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? C2H5 होल ट्वाइस कैडमियम बना लेगा। और यहाँ पे हमारे पास MgBr इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? Mg क्लोरीन Br बना लेगा। यहाँ पे 2 मोल्स और यहाँ पे भी 2 मोल्स। क्लियर है? अब सर C2H5 होल ट्वाइस कैडमियम बन गया हमारे पास, ये रहा। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। व्हाट विल बी द रिएक्शन? जल्दी से लिखो, क्या बनेगा हमारे पास? CdCl2 तो बंद हो गया।
जल्दी से करो बेटा, हो गया। तो ध्यान से देखो बेटा, C2H5 वोल्ट वाइज कैडमियम है सर। यहाँ पे कैडमियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए कितनी क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सर। तो कैडमियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CdCl2 बनाएगा। क्लियर है क्या? अब सर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, C2H5 वोल्ट वाइज बचा हुआ है। तो एक C2H5 इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया। और इसी तरीके से कितने मोल है, 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वोल्ट वाइज आ जाएगा। तो यहाँ पे C2 है, यहाँ पे एक और कार्बन है, यहाँ पे एक और कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट आ गया सर। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा बेटा, एन आएगा। कीटोन ग्रुप है तो क्या आएगा, ओन आएगा। किसकी फॉर्मेशन हुई है बेटा, ब्यूटेनॉन की। किससे हुई है बेटा, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। आ गया समझ में? सो दैट वाज द रिएक्शन। अब सर यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तो हम कर चुके हैं। लेट्स प्रिपेयर एसिटोफिनोन बाय दिस मेथड। इस मेथड से बेटा जल्दी से एसिटोफिनोन बना के दिखाओ। एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे? एसिटोफिनोन क्या होता है, फिनोन का मतलब क्या लगी होगी, एक बेंजीन रिंग लगी होगी, और एस का मतलब क्या होगा बेटा, 2 कार्बन एटम्स होंगे, तो 2 कार्बन एटम्स होंगे, और एक क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या गया, CH3, दैट इज नोन एज एसिटोफिनोन। इस मेथड से बना के दिखाओ, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि फॉर्म अ एसिटोफिनोन बाय असाइल क्लोराइड। जल्दी से करिए बेटा, जल्दी से। तो यहाँ पे सर हमें एसिटोफिनोन बनाना है, तो एसिटोफिनोन में क्या है सर, C डबल बॉन्ड और CH3 है, और वो किस पे लगा हुआ है सर, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप्स तो किसके चाहिए सर, बेंजीन रिंग के चाहिए, तो C6H5Cl की रिएक्शन करवा देंगे। दैट इज यहाँ पे C6H5 है, वोल्ट वाइज है, साथ में क्या लगा हुआ है, कैडमियम लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड और Cl के साथ। क्या तो इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है, कैडमियम ने 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, CdCl2 बना लिया, और यहाँ पे क्या बच गया, C6H5 बच गया। तो C6H5 के साथ कौन अटैच हो जाएगा, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, और ये कितने मोल बनेगा, 2 मोल्स बनेगा। C6H5 को क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग, साथ में क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड और CH3, तो यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड और CH3 आ गया। या फिर हम क्या कर रहे हैं बेटा, CH3 वोल्ट वाइज कैडमियम को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, विद अ बेंजीन रिंग, दैट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CdCl2 बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है सर, C6H5CO बचा हुआ है, C6H5CO, और यहाँ से हमारे पास कौन अटैच होगा, CH3, तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया, CH3, और कितने मोल बनेगा बेटा, 2 मोल्स। फिर से वही है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, COCH3 लगा हुआ है। क्लियर है बेटा? So that is the reaction, preparation of acetophenone by this method. Then we have the second method, that is from nitriles. Nitriles से हम क्या बनाएंगे बेटा, कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। तो नाइट्राइल्स क्या होता है सर, अभी अभी पढ़ा था हमने, अल्काइल साइनाइड को ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स बोलते हैं, that is RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो इन दिस वे वी मेक यूज ऑफ ग्रिग्ना डिएजेंट। किसका यूज करेंगे बेटा, ग्रिग्ना डिएजेंट का यूज करेंगे, एंड नाइट्राइल्स एज शोन इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड जनरल रिएक्शन दिखाता हूँ मैं आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्ना डिएजेंट, दैट इज RMgX के साथ। तो जल्दी से देखिए बेटा, इस MgX पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव। अगर मैं इस यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा लेंगे बेटा, कैटलिस्ट अगर हम किसी भी कैटलिस्ट की रिएक्शन करवा रहे हैं, जनरली हम क्या लिखते हैं, ईथर। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो जल्दी से बताओ, पॉजिटिव पे कौन अटैच होगा, नेगेटिव वाला अटैच होगा। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, R के ऊपर, और नेगेटिव पे कौन अटैच होगा, पॉजिटिव वाला, दैट इज MgX। तो R है सर, R के साथ क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ कौन अटैच हो रहा है बेटा, R नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ रहा है सर, R आ रहा है। बची क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है, N,
और N के ऊपर कौन अटैच हो रहा है बेटा, MgX अटैच हो रहा है, तो दैट इज NMgX। अब फर्दर हम क्या करेंगे बेटा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ। तो H2O, अगर मैं डायरेक्टली H2O ऐड करता तो क्या होता, अगर मैं डायरेक्टली H2 ऐड करता तो क्या होता बेटा, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाता, किसके अंदर ब्रेक होता, H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव के साथ। क्लियर है, लेकिन ये मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं क्या करवा रहा हूं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्या होगा सर, H2 अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा। क्लियर है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाना चाहेगी, बॉन्ड बनाना चाहेगी। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो इस वाली बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। क्लियर है, तो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, तो H2 के साथ ये नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अमोनिया गैस बना लेगा। यहाँ पे हमें कितने मोल्स चाहिए, 2 मोल्स चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे सर 2 मोल्स ऑफ H2O लिए हैं, तो 2 मोल्स ऑफ H2O के अंदर हमारे पास 3 हाइड्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। यहाँ पे सर हमारे पास क्या बचा हुआ है, RCR बचा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितनी होंगी, 2 होंगी। एक ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन रिएक्ट करके क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O बना लेगा। एक ऑक्सीजन अभी भी बची हुई है और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, OH। OH के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। MgX पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये मिलकर रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, MgOH बना लेंगे। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, कीटोन की। इज इट क्लियर और नॉट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. In a similar manner, we can prepare acetophenone by taking Grignard reagent as phenyl magnesium bromide. हम इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे। इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं बेटा, एसिटोफिनोन भी बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम क्या ले लें, एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें और साथ में किसके साथ रिएक्शन करवा दें, मिथाइल साइनाइड के साथ। तो ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को करते हैं। तो यहाँ पे सर मिथाइल साइनाइड के साथ रिएक्शन करवानी है, तो मिथाइल हमारे पास क्या है सर, एक कार्बन लगा हुआ है, साइनाइड मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ, दैट इज नोन एज मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड की किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या लगा होगा, फिनाइल के साथ क्या लगा होगा बेटा, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के साथ क्या लगा हुआ है सर हमारे पास, ब्रोमाइड, दैट इज Br। अब सर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमारे पास MgBr पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ये वाली बॉन्ड टूटेगी, N के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, CH3 है, CH3 के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन। कार्बन के ऊपर आगे कौन अटैच हो गया सर, बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे सर हमारे पास एक बेंजीन रिंग आ गई है, बेंजीन रिंग आ गई सर। साथ में क्या लगी होगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कौन अटैच हो रहा है सर, MgBr। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, MgBr आ गया। अब MgBr आ गया तो किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे बेटा, 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3C बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे एक कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के साथ एक CH3 अटैच है। ये कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। यहाँ पे क्या जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑक्सीजन बची हुई है बेटा, एक ऑक्सीजन बची हुई है। एक ऑक्सीजन के साथ Mg और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो कौन सा आयन बचा हुआ है, OH नेगेटिव, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन थे। 4 हाइड्रोजन में से 3 के साथ नाइट्रोजन ने रिएक्ट करके क्या बनाया, NH3। एक हाइड्रोजन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गई, तो एक OH ग्रुप बचा हुआ है। एक OH ग्रुप के साथ MgBr रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgOH होल Br। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन मतलब यहाँ पे क्या बना हुआ है सर, हमारे पास एस वर्ड आएगा, इसके लिए क्या आएगा, एसिटोफिनोन आएगा। तो यहाँ पे हमने किसकी फॉर्मेशन करी बेटा, एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन करी विद द हेल्प ऑफ अल्काइल साइनाइड, जब हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, RMgX के साथ। क्लियर है, सो दैट वाज द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हियर वी एंड अप द preparation methods of aldehyde and ketone, and in our next lecture we will start physical properties and chemical properties of aldehyde and ketone.